हेल्दी डाइट एक्चुअली होती क्या है? असल में होता ये है कि जब भी कोई फूड प्रिपेयर होता है उसकी प्रिपरेशन से ये डिसाइड होना शुरू हो जाता है कि वो हेल्दी होगा या अनहेल्दी होगा। तो कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं, सब्जियां हैं, फल हैं, मीट हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें खानी चाहिए और उनसे मतलब हमारी स्किन जो है वो मतलब पुररौनक नज़र आए? अक्सर हम ये बात सुनते हैं कि आप जो खाते हैं वही आप पे नज़र आता है। तो अगर आप इसी चीज़ को समझें और वो चीज़ें खाना शुरू करते हैं जो दिखने में खूबसूरत है, तो आप भी खूबसूरत नज़र आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं दे आर रिच इन एसेंशियल विटामिन्स एंड मिनरल्स। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्लिनिकल टॉक की नई एपिसोड में एक नए टॉपिक और नए गेस्ट के साथ हाजिर है आपका होस्ट डॉक्टर अब्दुलसलाम राना। और दांत के दर्द के बारे में हमने बात करनी। तो सबसे पहले बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाई मेरे शो में। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आए डॉक्टर साहब से सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्लिनिकल टॉक की नई एपिसोड में एक नए टॉपिक और नए गेस्ट के साथ हाजिर है आपका होस्ट डॉक्टर अब्दुलसलाम राना। नाज़रीन, हमारी जो स्किन है वो हमारी इंटरनल जो सेहत होती है उसको रिफ़्लेक्ट करती है। मतलब अगर हम अंदरूनी तौर पे सेहतमंद हैं तो हमारी स्किन पे नज़र आता है। स्किन का जो ग्लो होता है वो नॉर्मल होता है, ठीक है। अगर हमारे अंदर कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, ठीक है, तो वो डेफिशिएंसी जो है ना हमारी स्किन पे, हमारे नेल्स पे, हमारे बालों से नज़र आती है। अब सपोज़ करें कि जैसे जब जो फीमेल्स हैं, जब लड़कियां हैं वो एडोलेसेंस की तरफ जाती हैं तो उनको ख़ास तौर पे जो है ना आयरन डेफिशिएंसी का सामना करना पड़ता है। और मैक्सिमम ख़वातीन में, देहातों में, शहरों में ये जो है ना प्रॉब्लम होता है। अब होता क्या है, उसकी वजह से जो है ना उनका जो स्किन का कलर है वो पेल नज़र आता है और जो नेल्स हैं वो भी पीले नज़र आते हैं, ठीक है। तो स्किन का नॉर्मल ग्लो और नॉर्मल जो टेक्सचर है वो मतलब ख़त्म होना शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ ये शो कर रही होती है कि इसको इंटरनल जो है ना कोई मसला है। इवन जब भी किसी डॉक्टर के पास जाएं या किसी वार्ड में हम एडमिट होते हैं किसी भी बीमारी की वजह से, तो जब वो एग्जामिनेशन करता है वो आपके नेल से शुरू करता है और स्किन से और फिर आइज़ की तरफ जो है ना वो जाता है। तो हमारी स्किन और नेल्स वगैरह ये हमारे इंटरनल जो हमारी सेहत है उसका एक आईना होते हैं। तो नाज़रीन, हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी हैं। तो आज हमारे साथ इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए, हेल्दी डाइट को डिस्कस करने के लिए कि कौन सी डाइट जो है वो ज़रूरी है हेल्दी स्किन के लिए और नेल्स के लिए और स्किन ग्लो के लिए, तो हमारे साथ मौजूद हैं डाइटिशियन तला अहमद। वो लेक्चरर हैं इमरान अदीस इंस्टीट्यूट ऑफ रिहेबिलिटेशन साइंसेज में, और इसके अलावा लाहौर में और सियालकोट में मुख्तलिफ़ इदारों के अंदर वो डाइटिशियन कंसल्टेंट के तौर पे काम कर रहे हैं। तो आए हम इनसे सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने मुझे इस काबिल समझा और यहाँ बुलाया, और आई एम रियली ऑनर्ड कि मैं आपकी ऑडियंस से बात कर सकूं इस बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जिसमें हमें इंटरनेट पे इतनी ज़्यादा मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन मिलती है। बिल्कुल ऐसा कि लोग एक तो मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं इसकी वजह से, ठीक है, स्पेशली हमारी फीमेल्स, उनके लिए एक बहुत बड़ा ये एक पहलू है जो ज़िंदगी का जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, ज़ाहिर है, स्पेशली हमारे इस माशरे के अंदर। फीमेल्स के अलावा मेल्स भी तो खूबसूरत नज़र आना चाहते हैं। मतलब वो भी नहीं चाहते कि हमारी जो स्किन है वो सूखी सी हो और मतलब श्रिंकी हुई हो, पीली हो, तो वो अच्छी स्किन ग्लो जो है ना वो सबके लिए हर कोई चाहता है। अच्छा ही है। तो मेरा पहला सवाल इसी हवाले से आप से ये है कि हेल्दी डाइट एक्चुअली होती क्या है? मतलब कौन सी ऐसी डाइट है जिसको आप हेल्दी कहते हैं? देखें, ये बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है और बहुत से लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाते। मिसाल के तौर पे आप कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं किसी चीज़ को कि वो अनहेल्दी है या हेल्दी है? जी। अब अगर आपके पास एक बर्गर है, ठीक है, तो अब देखें उसके अंदर ब्रेड है, ठीक है, उसके अंदर चिकन है, उसके अंदर सैलड भी आप यूज़ कर लेते हैं, ठीक है।
तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ये सारी चीज़ें अनहेल्दी हैं, अगर आप घर में खाना बनाएंगे तो भी यही सारे इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो असल में होता ये है कि जब भी कोई फूड प्रिपेयर होता है, उसकी प्रिपरेशन से ये डिसाइड होना शुरू हो जाता है कि वो हेल्दी होगा या अनहेल्दी होगा। क्यों? जब आप उसको प्रिपेयर करते हैं ये मैटर करता है कि आपकी इंटेंशंस क्या हैं। ठीक है, अगर आपकी मिसाल के तौर पे घर में आपकी वालदा आपके लिए कुक कर रही हैं तो वो कभी भी आपकी सेहत के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करना पसंद नहीं करेंगी। और अगर कोई ब्रांड या कोई फूड इंडस्ट्री है वो अगर वो उस फूड को प्रिपेयर कर रही है तो वो कभी भी अपनी सेल्स के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करना पसंद नहीं करेगी। और यही जो पॉइंट है वो डिफरेंस क्रिएट कर देता है एक हेल्दी फूड और अनहेल्दी फूड में। ठीक है। और इसको अगर मैं आसान लफ्ज़ों में समझाऊं तो अगर हम ये देखें कि जितने भी नेचुरल फूड्स हैं जो हमारे लिए नेचर ने क्रिएट किए हैं, क्योंकि नेचर जो भी चीज़ क्रिएट करती है वो बैलेंस में क्रिएट करती है। अगर उसने दिन बनाया है तो उसके लिए रात बनाई है। बिल्कुल ठीक है। तो पानी बनाया है तो उसके लिए हवा बनाई है। तो वो जो भी बैलेंस होता है वो इस फूड के अंदर भी होता है। वो एक मतलब पूरी कायनात से अगर हम शुरू करें और ज़मीन के एक छोटे से ज़र्रे तक चले जाएं, हर चीज़ के अंदर बैलेंस है। हमारी जो बॉडी है इसके अंदर जितने भी सिस्टम चल रहे हैं उनके अंदर बैलेंस है। हमारी जो फूड जो नेचर ने हमारे लिए क्रिएट की है उसके अंदर बैलेंस है। और जब हम इस बैलेंस को तोड़ देते हैं किसी भी वजह से, जब हम इस बैलेंस को ख़राब करना शुरू कर देते हैं, हम फूड की केमिस्ट्री को चेंज करना शुरू कर देते हैं, किसी चीज़ को बढ़ा देते हैं, किसी चीज़ को कम कर देते हैं अपनी इंडस्ट्री के अंदर, तो तब वो फूड हेल्दी फूड से अनहेल्दी फूड बन जाता है। ठीक है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब इसी सिलसिले को हम आगे लेके चलते हैं। मुझे ये बताइएगा कि कौन सी ऐसी डाइट है जो हमारी स्किन पे असरअंदाज होती है या हमारी स्किन को अच्छा रखने की कोशिश करती है? देखिए, अब जैसे मैंने पहले ये चीज़ मेंशन की कि हमें नेचुरल डाइट के ऊपर, नेचुरल फूड्स के ऊपर फोकस करना है। अगर हम नेचुरल फूड्स के ऊपर फोकस करते हैं तो एक नेचर ही हमें बैलेंस क्रिएट करके दे रहा होता है। हमें अक्सर बचपन से ये बात सुनते आ रहे हैं कि हमें बैलेंस्ड डाइट लेनी चाहिए, मतवाजन ग़िज़ा लेनी चाहिए। अब हमें इसका मतलब आज तक समझ नहीं आया कि ये होता क्या है। जी ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी डाइट के अंदर मिसाल के तौर पे रोटी है, ठीक है, एक फूड ग्रुप है, तो उसको बैलेंस करने के लिए कोई और फूड ग्रुप मौजूद होना चाहिए। ठीक है, वो अंडा भी हो सकता है, वो गोश्त भी हो सकता है, वो सब्ज़ी भी हो सकती है, वो दाल भी हो सकता है। ठीक है। अब जब हम ये बैलेंस ख़राब करते हैं तो चीज़ें भी ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। और जब हमारी बॉडी के अंदर चीज़ें ख़राब होना शुरू होंगी तो सबसे पहले हमारी स्किन के ऊपर नज़र आएंगी जी, और उससे हमारी स्किन जो है मुतासिर होना शुरू हो जाएगी। तो जो कुलिया है इसके पीछे कि कैसे एक हेल्दी स्किन नज़र आए, आप अपनी बॉडी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आपके अंदर क्या चल रहा है, आपके दिमाग के अंदर भी क्या चल रहा है। ठीक है। और आपके बॉडी के जो सिस्टम्स हैं वो सही तरह से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। मिसाल के तौर पे जैसे हम सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, फिर मुझे भूल जाएगी नींद पूरी ना हो तो सुबह हमारे चेहरे पे नज़र आती है। अगर हमें कोई स्ट्रेस हो तो हमारा चेहरा उतरा हुआ होता है। बिल्कुल ठीक है। जब मतलब हम फ्रेश नहीं होते, और जब हम फ्रेश होते हैं वो अलग ही किस्म का एक चेहरे पे जो है ना वो ग्लो होता है और चेहरे पे मतलब वो स्किन खूबसूरत नज़र आती है। बिल्कुल। तो हमारी बॉडी जो है वो झूठ नहीं बोलती जी। ठीक है ना। हम जितने भी अच्छे एक्टर बन जाएं, ठीक है, हर इंसान तो एक्टर नहीं होता जी, ये भी चीज़ है एक तो, लेकिन हमारी बॉडी जो है वो रिप्रेजेंट करती रहती है, हमारी इमोशंस को रिप्रेजेंट करती है और हमारे अंदर क्या चल रहा है, क्या जो हमारी अगर हमारी मिसाल के तौर पे गट जो है वो डिस्टर्ब है, ठीक है, तो भी हमारी बॉडी में वो नज़र आएगा कहीं ना कहीं। हमारी बॉडी के ऊपर कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ ऐसा दिखाएगा तो जिसे हम कहेंगे कि हमारी स्किन हेल्दी नहीं है या हमारा जो है हेयर जो है वो हेल्दी नहीं है, वो हमारी गट की वजह से भी हो सकते हैं। या मिसाल के तौर पर अपनी बॉडी को प्रॉपरली नरिश नहीं कर रहे न्यूट्रिशन के साथ, उसे जो चाहिए वो प्रोवाइड ही नहीं कर रहे। ठीक है। अगर वो स्टार्विंग की कंडीशन के अंदर है तो ये आपकी स्किन तो एक अलार्मिंग है, वो मैकेनिज्म है कि आपको बताया जा सके कि अंदर कुछ गलत चल रहा है। ठीक है। जैसे आप स्टार्विंग से मुराद कुछ जो है ना लोग वो डाइटिंग शुरू करते हैं, ठीक है, और वो बड़ी सीवियर किस्म की डाइटिंग करते हैं, तो ये भी स्टार्विंग में आएगा और इसका भी नुकसान है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और स्टार्विंग का मतलब यही है कि आप जो है किसी भी मकसद की वजह से, ठीक है, आपकी बॉडी सबसे पहले तो स्टार्विंग को कभी भी अच्छी चीज़ के तौर पे एक्सेप्ट नहीं करेगी। ठीक है ना, क्योंकि वो डिज़ाइन हुई है इस तरह से कि अगर स्टार्व कर रहे हैं अगर आप, तो आपकी बॉडी जो है कुछ ना कुछ ऐसा करेगी कि ऐसा अलार्म दे सके कि अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा, इस सिचुएशन को ठीक करने के लिए कुछ किया जाए।
ठीक है। तो जब आप स्टार्व मिसाल के तौर पे वेट लूज़ करने के लिए कर रहे हैं तो वो भी कोई प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है, ठीक है, और पॉजिटिव आउटकम उससे नहीं मिल सकता आपको कभी भी, आपको उससे नेगेटिव आउटकम ही मिलेगा। उससे आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होना शुरू हो जाएंगी। एक तो उससे आपकी ईटिंग हैबिट्स सबसे पहले ख़राब होंगी, ठीक है, उसके बाद न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होना शुरू हो जाएंगी, और फिर इन द लॉन्ग टर्म वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जब बहुत ज़्यादा हो जाएंगी तो फिर आपके चेहरे पे भी नज़र आएंगी, आपके बालों पे भी नज़र आएंगी, आपके जो नेल्स हैं उनके ऊपर भी नज़र आएंगी। ठीक है, तो कौन सी ऐसी जो ग़िज़ाएँ हैं, सब्ज़ियाँ हैं, फल हैं, मीट हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें खानी चाहिए और उनसे मतलब हमारी स्किन जो है वो मतलब पुररौनक नज़र आए? अच्छा, अक्सर हम ये बात सुनते हैं कि आप जो खाते हैं वही आप पे नज़र आता है, या कहते हैं आप जो खाते हैं आप वही बन जाते हैं जी, ठीक है। तो अगर आप इसी चीज़ को समझें और वो चीज़ें खाना शुरू करते हैं जो दिखने में खूबसूरत हैं, तो आप भी खूबसूरत नज़र आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, जैसे अगर कभी आपने ये टर्म सुनी हो कि ईट कलरफुल या ईट अ रेनबो, ठीक है ना, जो कलरफुल फूड्स हैं अब वो खूबसूरत हैं, ठीक है ना, जिनके अंदर डिफरेंट कलर्स हैं, जो ग्रीन्स हैं, जो रेड हैं, जो येलो हैं, ठीक है। जब इन फूड्स को आप अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करेंगे सबसे पहले आप भी उन जैसा बन जाएंगे, जैसे वो खूबसूरत हैं आप भी खूबसूरत नज़र आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा। होता ये है कि वो जो कलर्स उन फूड्स को दे रहे हैं, वो जो नेचुरल कलर्स हैं, फ्लेवोनाइड्स हैं, वो बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करते हैं। आपकी बॉडी के अंदर जो इन्फ्लेमेशंस वगैरह हैं उनको रोकने में मदद करते हैं, उनसे लड़ने में मदद करते हैं, ठीक है। और आपकी बॉडी में जितने मैकेनिज्म्स चल रहे हैं, अच्छे मैकेनिज्म जो आपकी बॉडी के लिए हेल्दी हैं, उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं। और अब आप देखें जो कलरफुल फूड्स हैं बेसिकली वो वेजिटेबल्स हैं और फ्रूट्स हैं, ठीक है। ज़्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में ही आपको कलर नज़र आएंगे। अच्छा, जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं दे आर रिच इन इसेंशियल वाइटामिन एंड मिनरल्स, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे अगर आप, जैसे मैंने कहा कि आप कलरफुल बनाएं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को यूज़ करके, तो अगर हम डिफरेंट जो हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स उनको एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, मिसाल के तौर पर हमारे पास कैरेट है, गाजर, ये विटामिन ए हमें दे रहा है, ठीक है। उसके बाद ऑरेंजेस हैं, सिट्रस फ्रूट्स हैं, ये हमें विटामिन सी दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ग्रीन्स जो हैं ये हमें जिंक दे रहे हैं, हमें सेलेनियम दे रहे हैं, हमें आयरन दे रहे हैं। अब ये सारे के सारे जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स हमारी स्किन के लिए बहुत हेल्दी हैं, हमारे बालों के लिए बहुत हेल्दी हैं और बहुत ज़रूरी भी हैं, ये एसेंशियल भी हैं। और ये सारे के सारे इंटर रिलेट करते हैं, आपस में मिलजुल के काम करते हैं एज अ टीम। ये अकेले अकेले अक्सर एक ही डेफिशिएंसी होती है तो वो दूसरे की डेफिशिएंसी क्रिएट करना शुरू कर देता है। तो हमें ये चाहिए इस चीज़ को हैंडल करने के लिए कि हमें एक ही डेफिशिएंसी के साथ दूसरे की डेफिशिएंसी शुरू ना हो, हम वैरायटी ऑफ फूड्स लें, ठीक है ना। इसलिए मैंने जोर दिया कि कलरफुल होना चाहिए। अब कलरफुल तो तभी होगा ना जब आप डिफरेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का मिक्सचर ले रहे हैं। फिर इसके साथ आप बीन्स को भी ऐड कर सकते हैं, लेग्यूम्स को भी, जो चने हैं हमारे, लोबिया है, ये भी बड़े अच्छे सोर्सेज हैं इसके आयरन के, ठीक है। उसके अलावा ये अगर हम नट्स को देखें तो वो हमें हेल्दी फैट्स भी देते हैं, ठीक है। अगर मैं स्पेशली वॉलनट की बात करूं तो मेरे हिसाब से स्किन और बालों के लिए अगर कहें कोई सुपर फूड है तो वो वॉलनट है, कि उसके अंदर आयरन भी है, ठीक है, उसके अंदर हेल्दी फैट्स भी हैं, उसके अंदर प्रोटीन्स भी हैं, उसके अंदर विटामिन ई भी है। ये सारा का सारा एक पैकेज है जो हमारी स्किन और बालों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, ठीक है। तो अच्छा, अब तो आपने बात की ना कि हमें कौन सी डाइट लेनी चाहिए, कौन सी चीज़ें हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। अच्छा, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए अपनी स्किन को अच्छा रखने के लिए, जो स्किन के लिए नुकसानदेह? अच्छा, जब भी मेरे से ये कोई क्वेश्चन करता है कि कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, तो सबसे पहले मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप सबसे पहले अपना फोकस इस चीज़ के ऊपर रखें कि आपको खाना क्या चाहिए। क्योंकि जब आप कहते हैं ना पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी का आपस में क्या रिलेशन है, कि पॉजिटिविटी वहाँ नहीं है जहाँ पे नेगेटिविटी है और नेगेटिविटी वहाँ नहीं है जहाँ पे पॉजिटिविटी है। तो अगर आप पॉजिटिविटी के ऊपर फोकस करेंगे, हेल्दी फूड्स के ऊपर फोकस करेंगे, तो जो नेगेटिव चीज़ें वो खुद ही निकल जाएंगी, लेकिन एलिमिनेट हो जाएंगी। मतलब हमारे यहाँ तो ये अब कल्चर शुरू हो गया ना कि जो मतलब स्टूडेंट्स हैं ख़ास तौर पे, या जो घरों में अब जो ख़वातीन हैं, वो अगर लेट नाइट कुछ बच्चे को भूख लगे तो वो ऑर्डर करके मंगवा लेती हैं फ़ास्ट फूड वगैरह, ठीक है। तो वो कुछ ज़हमत ही नहीं करता ना अब बनाने की, इतना टाइम लगता है। तो ये सब्ज़ियाँ और जो ये फ्रूट्स हैं ये फिर हम कहाँ से लेके आएँ, वो जी ऑर्डर करें, पिज़्ज़ा मंगा लें, बर्गर मंगा लें, सैंडविच मंगा लें। तो अब मैं उस सेंस में पूछना चाह रहा हूँ कि क्या ये चीज़ें जो हैं ये मतलब
बैलेंस डाइट में आती हैं, और क्या स्किन के लिए इनका कोई नुकसान है अगर बैलेंस डाइट में नहीं आती? देखिए, अगर बैलेंस्ड डाइट में नहीं आएंगी, ठीक है, अगर ये इम्बैलेंस्ड हैं तो ऑब्वियसली ये आपकी स्किन के ऊपर इफेक्ट करेंगी ही करेंगी, ठीक है, आपकी पूरी बॉडी के ऊपर एज अ होल इफेक्ट करेंगी। और बैलेंस्ड डाइट में ये नहीं आ सकती क्योंकि इसके अंदर जो कॉम्बिनेशन ऑफ फूड है, मिसाल के तौर पे कोई भी जंक फूड है, वो बिल्कुल भी आपकी बॉडी के साथ मैच नहीं करता, आपकी बॉडी उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर सकती, ठीक है। जितने भी जंक फूड्स हैं वो बेसिकली हाई इन साल्ट हैं, हाई इन शुगर हैं और हाई इन फैट्स हैं, ठीक है। आप इन तीनों इंग्रेडिएंट्स का कॉम्बिनेशन जब करते हैं, तीनों इंग्रेडिएंट्स अलग अलग से तो विलन्स हैं ही हैं, लेकिन जब इनकी एक टीम बना के किसी को दे देते हैं तो उसके लिए एक तो ये भी बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो उस फूड को रेजिस्ट कर सके, ठीक है, क्योंकि वो इतना पैलेटेबल बन जाता है, वो खाने में इतना अच्छा बन जाता है, वो उसको रेजिस्ट नहीं कर पाता, और वो उसी फूड की एडिक्शन में, उसी चीज़ में वो बार बार वो फूड कंज्यूम करता रहता है। लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस जब आते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से फिर वो भागता है दूसरे सॉल्यूशंस की तरफ कि अब क्या किया जाए। अब अगर हम चीज़ों को यहीं से ठीक करना शुरू करें, चीज़ों को पहले से ही बैलेंस करना शुरू करें, वो फूड्स खाएं जो बैलेंस्ड हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि अगर फूड घर में बना हुआ है तो ज़्यादा चांसेस हैं कि वो बैलेंस्ड होगा, ठीक है। अगर फूड बाहर से बन के आ रहा है तो ज़्यादा चांसेस हैं कि वो बैलेंस्ड नहीं होगा जी। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे समझने वाली कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो फूड बन के आ रहा है वो किस इंटेंशन से आ रहा है, जिसने उसको बनाया है किस इंटेंशन के लिए बनाया है। वो कभी भी नहीं उसके अगर कोई बाहर की फूड इंडस्ट्री है वो कभी भी इस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं करेगी कि ये फूड आपकी बॉडी के अंदर क्या करने वाला जा रहा है। प्रायोरिटी नहीं होगी ना, उनकी प्रायोरिटी नहीं है ये, उनकी प्रायोरिटी सेल्स हैं सिर्फ, ठीक है। तो वो सिर्फ और सिर्फ बेचना चाहते हैं आपको, और आप उसके अंदर ट्रैप हो रहे हैं, उस सेल ट्रैप में आप एडवर्टीजमेंट के थ्रू, उनकी जो कैंपेन्स हैं उनके थ्रू, और जो उसकी पैलेटेबिलिटी है, जो उसके अंदर फूड्स का कॉम्बिनेशन है, जो फ्लेवर्स हैं, क्योंकि ये फूड्स वो नहीं हैं जो शेफ्स तैयार करते हैं, ये फूड्स वो हैं जो साइंटिस्ट तैयार करते हैं, ये लेबॉर्ट्रीज में तैयार होते हैं, इनके अंदर मैथमेटिशियंस इन्वॉल्व होते हैं, वो फार्मूलाज बनाते हैं कि कहाँ जाके ये फूड आपको पिंच करेगा कि आप दोबारा इसके लिए क्रेव करेंगे। आप ये चीज़ नोट करें कि एक जो नॉर्मल फूड होता है, जो घर का बना हुआ खाना होता है, उसके लिए आप बार बार क्रेव नहीं करते। अच्छा, तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि इसके अलावा कौन से फैक्टर्स हैं जो असरअंदाज होते हैं? मसलन स्लीप भी ज़ाहिर है असरअंदाज होती है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ना, वाटर के बारे में भी हमने डिस्कस नहीं किया कि वाटर जो है वो कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी स्किन को तरोताज़ा रखने में, ठीक है। इनके बारे में ज़रा रोशनी डालिएगा इन पे। जी, स्लीप, वाटर, एक्सरसाइज, ये हमारा पूरा का पूरा जो लाइफस्टाइल है ना, ये एक प्रोडक्ट तैयार करता है, वो प्रोडक्ट हम, ठीक है। हम जिन सारे प्रोसेस से गुजरते हैं सुबह शाम, जो कुछ भी हम डिसीजंस लेते हैं, जो कुछ भी हम स्टेप्स उठाते हैं अपनी हेल्थ को लेके या अपनी वैसे भी नॉर्मल रूटीन को लेके, चाहे उसमें स्ट्रेस है, ठीक है, चाहे उसके अंदर वाटर इनटेक है, चाहे उसके अंदर फिजिकल एक्टिविटी है, ये सारे के सारे मिल के हमारे ऊपर एक इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे पानी जो है वो तो क्रूशल है हमारी ओवरऑल बॉडी की फंक्शनिंग के लिए, ठीक है। अगर ओवरऑल बॉडी की फंक्शनिंग ठीक नहीं हो रही होगी, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी मैकेनिज्म चल रहे हैं वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे होंगे, हमारी बॉडी के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन सही से नहीं हो रही होगी, सफाई का काम सही से नहीं हो रहा होगा, तो ऑब्वियसली वो चीज़ हमारे चेहरे के ऊपर नज़र आएगी। उसके बाद अगर हम एक्सरसाइज को देखें, एक्सरसाइज हमें हेल्प करती है हमारी ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने में, ठीक है। अब जब हमारी ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होती है, उससे हमारी स्किन और तरोताज़ा नज़र आती है। हमारी स्लीप जो है वो हमें हेल्प करती है कि हमारी जो एजिंग का प्रोसेस है, अगर हम क्वालिटी ऑफ स्लीप लेते हैं, हमारा जो एजिंग का प्रोसेस है वो स्लो रहे। स्लो से मुराद ये है कि जितना वो होना चाहिए उस तरह से रहे, आप उसको उससे ज़्यादा स्लो नहीं कर सकते जितना वो नॉर्मल। अब वो तो एक चीज़ है जिसने कॉन्टीन्यूसली चलते रहना है, लेकिन अगर आप स्लीप को डिस्टर्ब रखेंगे तो वो प्रोसेस तेज़ हो जाएगा, नॉर्मल से ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। आपके चेहरे के ऊपर रिंकल्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे, आपके आंखों के गिर्द हल्के पड़ना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जब मिलजुल के हम ख़राब करते हैं, जो कि आजकल हमारी स्पेशली यंग जो जनरेशन है उसके अंदर ये सारी कोई एक चीज़ भी ठीक नहीं है। हम तो टोटली अपोजिट चल रहे हैं ना, टोटली ही अपोजिट चल रहे हैं। शरई तौर पे ये कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि आपने जल्दी सोना है और सुबह जल्दी उठना है। हम देर से सोते हैं और देर से उठते हैं, बिल्कुल, ठीक है। खाना हमने कम खाना है, भूख कम थोड़ी सी रख, बिल्कुल, जब थोड़ी सी भूख रह जाए तो खाना छोड़ देना,
हमने जनाब फुल तुन के खाना। ऐसा ही। अच्छा, पानी जो है ना वो ये कि आप कोशिश करें कि पहले पिएं या दरमियान में पिएं, हम एंड में पानी पीते हैं। एंड में पानी पीते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा जो है ना हम मतलब मोबाइल फ़ोन वगैरह, मूवीज़, वीडियोज़ वगैरह, इसका ये सारा हमारा हेल्दी लाइफस्टाइल तो हमारा है ही नहीं ना। बिल्कुल नहीं है जी। और हम जितना ज़्यादा तरक्की की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, जितना ज़्यादा आराम की तरफ जा रहे हैं, सुकून की तरफ जा रहे हैं, वापस हमने भाग के यहीं वापस आना है। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है ना। आज नहीं तो कल हमें ये होश आएगी, ठीक है, जब हम इसके असरात देखेंगे, जब हम ये सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट कर लेंगे। अभी हमारे साथ हुआ कुछ नहीं है या हो रहा है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल सिंपल सी बात है कि आप बहुत सारी बुक्स या बहुत सारी जो उसके अंदर ये है कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल बीमारियों की वजह है बहुत सारी, हार्ट की, स्ट्रोक, हाइपरटेंशन और जो है डायबिटीज़, आपका जो ओबेसिटी है। तो जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है ये उसकी रीज़न है। ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है, बहुत सारी जो डिजीज़ हैं उसमें जो लाइफस्टाइल सेडेंटरी जो हमने खुद अपने लिए चूज़ किया है और बहुत सारे पैसे कमा के हमने वो लाइफस्टाइल अपनाया है, बेसिकली वो हमारी सेहत को ख़राब करे, क्योंकि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो इस लाइफस्टाइल के लिए डिज़ाइन हुई ही नहीं। जी। ये लाइफस्टाइल जो आज हम गुजार रहे हैं ये शायद हमारे पेरेंट्स ने भी अपनी अर्ली एज से नहीं गुजारा। नहीं, ठीक है। ये हम वेरी फर्स्ट जनरेशन है जो ये लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं, जो ये सारी डाइट ले रहे हैं, ठीक है। उससे पहले ऐसा कुछ था ही नहीं। इसके बहुत खतरनाक असरात आने वाले हैं। उससे पहले जितनी भी अरसा गुजरा है जब से इंसान बना है, अब देखें, अब जब ह्यूमन बॉडी वो उस अरसे के लिए डिज़ाइन हुई थी, वो उस अरसे के साथ अच्छी तरह से उस टाइम के साथ, उस ज़माने के साथ, जो उस लाइफस्टाइल के साथ अच्छी तरह से चल सकती थी कि वो सब थ्रू आउट द डे एक्टिव रहते थे, काम वगैरह करते थे, ठीक है, वो बैठते नहीं थे ज़्यादा और ऐसे इतनी सहूलियात ही नहीं थी। आज जब हम टोटली ऑपोजिट चले गए हैं हर चीज़ से, ठीक है, तो अब ये एक एवोल्यूशन ही है, ठीक है, कि हम इसके साथ चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे ये तो टाइम ही बताएगा। लेकिन इसके असरात हमें नज़र आ रहे हैं कि हम अब ये देख रहे हैं कि जो लीडिंग कॉजेज़ हैं डेथ्स के वो इस वक्त इन्हीं लाइफस्टाइल फैक्टर्स की वजह से हैं, जैसे डायबिटीज़ है, हार्ट डिजीज़ है। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन है कि कौन से सप्लीमेंट्स ऐसे हैं कि हमने यूज़ करने हैं जो हमारी, हम ख़ास तौर पे फोकस कर रहे हैं आज स्किन पे, इंशाल्लाह बाकी जो चीज़ें हैं उनके लिए हमें अलग से प्रोग्राम रखना पड़ेगा तो फिर डिस्कस करेंगे उनमें। तो स्किन के लिए कौन से सप्लीमेंट्स अच्छे हैं और ख़ास तौर पे बताइएगा, मेरे भी बाल झड़ रहे हैं तो हेयर की जो ग्रोथ है और उनकी स्ट्रेंथ है उसके लिए हमें क्या यूज़ करना चाहिए? अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि सप्लीमेंट कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप जाएं मार्केट में और इसको इस तरह से ख़रीद लें जैसे आप घर का कोई और सामान ख़रीद रहे हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जो किसी प्रोफेशनल या किसी एक्सपर्ट के थ्रू उसकी गाइडेंस के अंदर आप ले रहे हो तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि अक्सर होता ये है कि अक्सर हमें सप्लीमेंट की, एक स्पेसिफ़िक सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं होती और हम वो उसको लेते जा रहे होते हैं और वो टॉक्सिसिटी क्रिएट कर देता है, ठीक है, क्योंकि हमें ये बताया जाता है हाइपर विटामिनोसिस एक वर्ड यूज़ होता है जी, तो वो भी जो है ना मतलब वो भी इसकी वजह से होता है। अब होता ये है कि हमें तो ये लगता है कि जब हमने टीवी पे जो ऐड देखा है, ठीक है, उसमें कोई एक्ट्रेस है, उसने बताया कि मेरे बाल बहुत अच्छे हो गए, मेरी स्किन बहुत अच्छी हो गई, मैंने ये सप्लीमेंट यूज़ किया है। अब वो आपको ये नहीं पता कि आप यूज़ करने वाले हैं, आपको ये नहीं पता कि आपके बाल क्यों झड़ रहे हैं, ठीक है। अब उस कॉज को पहचानना और फिर उसको ठीक करना असल ज़रूरी है। अगर हो सकता है वो कॉज यही हो कि आपके अंदर वो स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है जिसका आप सप्लीमेंट लेने वाले हैं, फिर तो वो आपको हेल्प आउट करेगा और ये आपको वही बताएगा जो एक्सपर्ट होगा। आप खुद से ये डिसाइड कभी भी नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन जो अगर अब सप्लीमेंट्स देखे जाएँ मिसाल के तौर पर जैसे बायोटिन है, कोलेजिन है, उसके अलावा जैसे मैंने अभी आपको जो सारे फूड्स बताए और उनमें बताया कि विटामिन ए, विटामिन सी, जिंक है, सेलेनियम है, फैट्स हैं, ठीक है, ओमेगा 3, ओमेगा 6, फ़िश ऑयल्स के जो सप्लीमेंट्स होते हैं उनमें ये पाए जाते हैं। तो ये सारे के सारे जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं पहले तो कोशिश करें कि ये आप अपनी डाइट से लें, ठीक है, अपनी डाइट से ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स लें। और उसके बाद भी अगर आपकी स्किन या आपके बाल हेल्दी नहीं हैं तो फिर विटामिन डी के टेस्ट करवाएं, ठीक है, अपना CBC करवाएं, किसी प्रोफेशनल से कंसल्ट करें, वो ये चीज़ आइडेंटिफाई करे कि आपके अंदर स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है, ठीक है, उसके बाद आप सप्लीमेंट लें, तभी वो सप्लीमेंट आपकी हेल्प कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप वैसे ही लेना शुरू कर देंगे तो वो आपकी हेल्प नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, वो नुकसानदेह भी हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा आपसे, अब सुंदस फाउंडेशन आपने विज़िट किया तो कैसा लगा आपको यहाँ आके, इसके बारे में ज़रा कुछ बताइएगा, क्या कहना चाहेंगे?
देखिए मैं तो यहाँ पे आया हूँ, आज पहली दफ़ा आया हूँ, तो मैं तो स्पीचलेस हूँ कि जितना बड़ा ये काम कर रहे हैं थैलेसीमिया के बच्चों के लिए। और ये ऐसे बहुत सारे, ये तो बहुत एक, मैं कहता हूँ कि एक कतरा है, ठीक है, जितनी हमारे मुल्क को इस तरह के फाउंडेशंस की ज़रूरत है वो तो उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं है। लेकिन अपने तौर पे ये एक बहुत बड़ी जो है अचीवमेंट है कि ये इतने बच्चों की जो है उनकी ज़िंदगियाँ बचाए रखे हुए हैं, उनको नई ज़िंदगियाँ दे रहे हैं, उन्हें मौका दे रहे हैं हर साल जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजार सके, और उन्हें ब्लड जो है वो डोनेट करवा के दे रहे हैं। तो आई रियली अप्रिशिएट। चलो, थैंक यू वेरी मच। आखिरी सवाल हमारा होता है कि हम अपनी भी ज़रा तारीफ़ सुन लें कि जो क्लिनिकल टॉक जिस फोरम से हम बात कर रहे हैं तो उसके बारे में क्या कहेंगे। बेसिकली अवेयरनेस प्रोग्राम है लोगों को, ताकि लोगों के विज़िट्स जो है ना डॉक्टर्स के पास कम हो जाएँ, हम उनको कुछ ऐसा जो है ना प्रोवाइड कर सकें। और ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है हमारी सोसाइटी के अंदर, क्योंकि लोगों को अपने एक तो इशू का नहीं पता होता कि उनके साथ इशू क्या चल रहा है, उसको सोल्यूशन कैसे निकालना है, ये तो बात की बात है। तो इस तरह के अवेयरनेस जो प्रोग्राम्स हैं ये वाकई लोगों को हेल्प आउट करने वाले हैं, स्पेशली वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते डॉक्टर्स के पास जाना। वो उसी सूरत में डॉक्टर के पास जाते हैं जब उन्हें कोई इमरजेंसी की सिचुएशन होती है। तो जब इस तरह की अवेयरनेस के प्रोग्राम्स, ज़ाहिर बात है वो इंटरनेट पे देख सकेंगे या टीवी पे देख सकेंगे, तो ज़ाहिर बात है ये चीज़ उन्हें हेल्प आउट करेगी और वो अपने लाइफस्टाइल को बेहतर बना सकते हैं। इसके साथ अपनी जो है ओवरऑल जो अपनी वेलनेस है उसको बेहतर बना सकते हैं। तो ये वाकई बहुत ही एक एप्रिसिएशन वाली चीज़ है जो आप लोग कर रहे हैं, और आई एम रियली इम्प्रेस्ड। और मुझे खुद बहुत खुशी हुई है यहाँ पे आके आपसे बात करके, मैं खुद बहुत ऑनर्ड फील कर रहा हूँ कि हो सकता है हमारे ये जो वर्ड्स हैं किसी के काम आ। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए, और इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी शो में आपसे मुलाकात होगी। नाजरीन, शो का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ और एक नए गेस्ट के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो।